दिल्ली एनसीआर सहित देश के तमाम हिस्सों में सर्दी ने दस्तक दे दी है। दिन ब दिन नीचे आता पारा बुधवार को थोड़ा और नीचे पहुंच गया। मौसम विभाग यानी कि आईएमडी की रिपोर्ट ये बताती है कि बुधवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान अब 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि दिन का तापमान करीब 26 से 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा। यानी दिन में हल्की धूप और सुबह शाम की हल्की ठंड महसूस आपको हो सकती है। मौसम विभाग का ये भी कहना है कि अगले 24 घंटों में पारा और नीचे जाएगा। सुबह के वक्त हल्का कोहरा भी रहेगा, जबकि दिन में आसमान साफ रहेगा। इसका मतलब है कि अब दिल्ली वालों को अपनी जैकेट्स और स्वेटर्स निकालने का वक्त आ चुका है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो दक्षिण तमिलनाडु, इसके अलावा केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में हल्की बारिश दर्ज की गई। वहीं पूर्वोत्तर भारत में तापमान में गिरावट देखी गई। दिल्ली, हरियाणा, पूर्वी यूपी, हिमाचल और ओडिशा में अलग अलग जगहों पर हल्के से मध्यम कोहरे की स्थिति बनी रही। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल देश के अलग अलग हिस्सों में 3 प्रमुख साइक्लोन सर्कुलेशन एक्टिव हैं। पहला सिस्टम बंगाल की मध्य खाड़ी के ऊपर बना है, जो समुद्र तल से करीब 3.1 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। दूसरा सिस्टम दक्षिण पूर्व बांग्लादेश और आसपास के इलाकों में सक्रिय है। वहीं तीसरा सिस्टम तमिलनाडु और उसके आसपास के क्षेत्रों में बना हुआ है। इन सर्कुलेशंस का असर दक्षिण भारत के मौसम पर दिख रहा है, जहां केरल, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार में बारिश हो रही है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अगले 24 घंटे में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड के कुछ हिस्सों में शीतलहर जैसी स्थिति बन सकती है। 12 नवंबर को तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश के साथ बिजली गिरने तक की संभावनाएं थी। देखिए, दिल्ली एनसीआर में हालांकि बारिश नहीं होगी, लेकिन सुबह के समय हल्का कोहरा और सर्द हवा माहौल को ठंडा बना रख सकती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 7 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। पूर्वी राजस्थान और विदर्भ में तापमान सामान्य से 5 डिग्री तक नीचे जा सकता है। 12 से 15 नवंबर के बीच मध्य प्रदेश, दक्षिण हरियाणा, उत्तर पूर्वी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में शीतलहर जैसी स्थिति बनी रह सकती है। वहीं दिल्ली एनसीआर में गंभीर वायु प्रदूषण के बीच ग्रैप 3 लागू कर दिया गया है। इसके बाद कक्षा 5 तक के स्कूलों को बंद किया जा सकता है। साथ ही कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम में काम करने को कहा जा सकता है। दिल्ली में आनंद विहार, पालम से लेकर लाल किले, चांदनी चौक तक AQI लेवल 400 के ऊपर था। इसके बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी कि CAQM ने ग्रैप 3 लागू करने का फैसला किया। पुराने डीजल वाहनों को भी दिल्ली में बैन किया जा सकता है। ग्रैप 3 में क्या क्या रोक लगेगी वो भी आप जानिए। देखिए, ध्वस्तीकरण, गैर जरूरी निर्माण कार्य और पुराने डीजल वाहनों पर रोक इसमें होती है। सीमेंट, बालू जैसे सामानों की ट्रकों से आवाजाही पर भी रोक लगाई जाएगी। बाहरी और दिल्ली के अंदर की डीजल बसों पर भी रोक लग जाएगी। क्लास 5 तक के सारे स्कूल बंद कर ऑनलाइन मोड में पढ़ाई की इजाज़त हो सकती है। स्टोन क्रशर और खनन संबंधी गतिविधियों पर भी नजर रहेगी। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटरों पर रोक लगाई जा सकती है। कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम या फिर हाइब्रिड मोड में काम करने की सलाह। दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी गंभीर श्रेणी में जाने के बाद अब केंद्र सरकार की ओर से ये फैसले तमाम लिए गए हैं। देखिए, दिल्ली में औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स सोमवार को 362 था, जो बेहद खराब श्रेणी में है, जबकि मंगलवार को ये 425 तक पहुंच गया। CAQM ने हवा की गति धीमी होने और वायुमंडल की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसकी सिफारिश की, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। पिछले साल 14 नवंबर को ग्रैप 3 की पाबंदियां लागू की गई थी। दिल्ली में BS4 इंजन वाले वाहनों को पहले ही रोका जा चुका है। सरकार ने क्लाउड सीडिंग के जरिए दिल्ली में बारिश कराने का प्रयास किया था, हालांकि वो सफल नहीं हुए। एनसीआर में कुल 24 जिले हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के 8, हरियाणा के 14 जिले और राजस्थान के 2 जिले हैं। दिल्ली अपने 11 जिलों के साथ एनसीआर का हिस्सा है। हरियाणा के 14 जिले फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूंह, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, चरखी दादरी, इसके अलावा महेंद्रगढ़, जींद, करनाल। अब इसमें यूपी के 8 जिले भी आते हैं। कौन कौन से? मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर। फिर राजस्थान के 2 जिले भरतपुर, कोटपुतली, बहरोड। ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जो दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में आते हैं और इन्हीं को मिलाकर बनता है दिल्ली एनसीआर। तो यहाँ पर भी सतर्कता लगातार बढ़ती जा रही है। AQI को मॉनिटर किया जा रहा है और लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि अगर घर से बाहर निकलें तो बिल्कुल मास्क लगा के निकलें और सारी सावधानियां बरतने की ज़रूरत इस वक्त आपको है।